कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 4 तारीख के दिन आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पेपर हम फुल सॉल्यूशन के साथ में सोल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक सेट बता चुकी हूँ, सेट ए, और आज के इस वीडियो में हम सेट बी कवर करने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सुर सरावली के रचनाकार है, तो सुर सरावली के रचना है सूरदास। ठीक है, कौन है? सूरदास। दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। ठीक है। भय किसका है? भयानक, शोक, क्रोध। ठीक है, और यहाँ पर आपका शोक है और क्रोध ये नहीं रहेंगे, इसमें से कौन सा रहेगा? आपका रति। ठीक है। चलिए तीसरा है माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है, तो इसका आंसर है शिव पूजन सहाय। ठीक है। चौथा है जो कुछ नहीं जानता उसको हम कहेंगे अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। ठीक है। पांचवा है दोहा है, तो दोहा क्या है? एक मात्रिक छंद है। पांचवा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम कहते हैं अलंकार। ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संधि के खालिस्तान भेद है, तो संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा है छायावादी युग के प्रवर्तक खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तीसरा शिव का धनुष टूटने पर खालिस्तान क्रोधित हुए, तो परशुराम। कौन हुए? परशुराम। आदि काल को खालिस्तान काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल। नेताजी की मूर्ति में खालिस्तान की कमी थी, तो चश्मे की कमी थी। भोलानाथ खालिस्तान की दुकान लगाते थे, किसकी दुकान लगाते थे? भोलानाथ मिठाई की। ठीक है, यदि आपने चैप्टर पढ़ा हो तो। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सही जोड़ी बनाइए। पहली है समास। समास 6 होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के। एक अंक वाले को हम एकांकी कहेंगे। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, यह है अमे। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, ये अमे नहीं है, गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मिसप्रिंट है, अज्ञे है। ठीक है, क्या है? अज्ञे। ये आपकी चौथी जोड़ी। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और रामचरितमानस ये है आपका यहाँ पर महाकाव्य। क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य सत्य बताइए। पहला रस काव्य की आत्मा है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है राम लक्ष्मण में दिग्गु समास है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। चौपाई छंद अर्ध समात्रिक छंद है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चौथा है मानस के रचिता सूरदास है, असत्य बात है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, असत्य, क्योंकि उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भक्त गीत गाते थे, तो ये आपकी राइट बात है। हो गया। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? तो हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। नेताजी की मूर्ति पर किससे बना चश्मा लगा था? तो वो लगा था सरकंडे का चश्मा।
बिस्मिल्लाह खां कौन सा बाग बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? नहीं। वाक्य के कितने अंक होते हैं? अंग होते हैं तो 2। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। ये आपका खालिस्तान में भी आ चुका था। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फागुन की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप किस तरह से 1 से 5 तक, ठीक है, से विकल्प खालिस्तान हुए। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास के काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष बताना है। निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। ये आपका 10वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन यानी प्रश्न कवर कर लेते हैं, फिर हम इनके आंसर कवर करेंगे। रेखाचित्र और संश्लेषण में 2 अंतर बताइए। ठीक है, यदि आपको उनकी PDF लेना चाहते हैं, PDF तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आपको देखिए वहाँ पर सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में है आपका प्रश्न ये अथवा 21वें का, ये आपका 22वां प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। ठीक है, चलिए तो आपने अच्छे से यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब इनके आंसर की ओर। PDF के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक की आंसर शीट चालू हो चुकी है। ये आपका अथवा है 6 का। ठीक है, ये आपका 7वां प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास के काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। 8वां लखनवी अंदाज पाठ में क्या संदेश है? कवि नागार्जुन के आधार के अनुसार फसल क्या है? सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 90% आने के पूरे चांस हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी में हम यहाँ पर बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। 2 तरह के आपको क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं जिनमें आपके 100% आ जाएंगे। ठीक है, आपका प्रॉपर काम इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए कोई 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। 12वां क्वेश्चन है। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर हो गया। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उनके 2 उपन्यास के नाम भी लिखिए। चलिए 13वां क्वेश्चन ये आपके सामने है, तो सारे क्वेश्चनों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कंप्लीट करें क्योंकि आपके पास समय ही बहुत कम बचा है। जितने समय में जितना हो सके उतना कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसी का अथवा है। 18वां है, इसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य। हो गया। चलिए 19वां प्रश्न ये आपका। बीसवां प्रश्न, लगभग आपके प्रश्न हो चले हैं। ठीक है, ये व्याख्या हो गई। ये अथवा आपका। ये 21वां क्वेश्चन। हो गया। चलिए तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अच्छे से तैयारी करें अच्छे नंबर कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।